समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल आजम खान एक बार फिर अपने कानूनी मामलों और जेल से जुड़ी स्थितियों को लेकर राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रामपुर से लंबे समय तक विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके आजम खान को कभी मुस्लिम राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था और वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार उनके ऊपर दर्ज मामलों और न्यायिक कार्रवाइयों ने उनकी राजनीतिक सक्रियता को काफी प्रभावित किया है। मौजूदा स्थिति में वे कई गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, जिनमें जमीन विवाद, दस्तावेजों से जुड़े मामले, चुनावी भाषणों से संबंधित केस और अन्य पुराने मुकदमे शामिल हैं, जिनकी सुनवाई अलग अलग अदालतों में चल रही है। समय समय पर उन्हें कुछ मामलों में राहत भी मिली है, लेकिन पूरी तरह से सभी केसों से बाहर आने की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसी बीच उनके परिवार से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पासपोर्ट और दस्तावेज विवाद मामले में सेशन कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दी गई सजा को रद्द करते हुए उन्हें जमानत और राहत प्रदान की है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अब्दुल्ला आजम खान ही जेल से बाहर आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक राहत साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान स्वयं अभी भी कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हैं और उनकी जमानत याचिकाओं पर अलग अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें लंबे समय से राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विरोधियों का कहना है कि ये सभी मामले पूरी तरह कानून के तहत चल रही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आजम खान को लेकर यह भी तथ्य सामने आता है कि उन्हें अलग अलग समय पर सीतापुर जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया है और स्वास्थ्य कारणों के चलते कई बार उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। उनकी पत्नी और परिवार लगातार कोर्ट में राहत और पैरोल की मांग करते रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिनका रामपुर क्षेत्र में बेहद मजबूत जनाधार रहा है और वह लंबे समय तक अखिलेश यादव के करीबी सहयोगियों में माने जाते रहे हैं। हालांकि जेल और कानूनी मामलों की वजह से उनकी सक्रिय राजनीति पर बड़ा असर पड़ा है और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति काफ़ी सीमित हो गई है। इसी कारण यूपी की राजनीति में यह सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या आजम खान की वापसी उतनी मजबूत होगी जितनी पहले हुआ करती थी, या फिर उनका राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। मौजूदा समय में उनकी कानूनी स्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कई मामलों में अपील और सुनवाई अभी भी जारी है। वहीं अब्दुल्ला आजम खान को मिली जमानत ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में अदालतों के फैसले आजम खान के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ परिवार को राहत मिलने से राजनीतिक माहौल में सकारात्मक संकेत है, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के अपने लंबित मामलों के कारण उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यही वजह है कि आने वाले महीनों में इस पूरे मामले पर देश भर की निगाहें टिकी रहेंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के बाद आजम खान को भी बड़ी राहत मिल पाएगी, या फिर यह संघर्ष और लंबा चलेगा। और यही अनिश्चितता इस पूरे मामले को यूपी की राजनीति का सबसे चर्चित और संवेदनशील विषय बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में आजम खान का नाम हमेशा से एक मजबूत मुस्लिम चेहरे के रूप में देखा जाता रहा है और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में जब उनके कानूनी मामलों को लेकर चर्चा चल रही है, उसी बीच यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए नए और पुराने दोनों तरह के नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के भीतर मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के नेताओं की भूमिका को एक बार फिर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर इकरा हसन, अफजाल अंसारी और नसीम सोलंकी जैसे नेताओं का नाम लगातार चर्चा में है, जो अपने अपने क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य मुस्लिम चेहरे भी
पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति में सक्रिय हैं, जिनके जरिए समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव इस बार केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि महिला वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने लगातार महिला केंद्रित योजनाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बयानों के जरिए एक मजबूत महिला कार्ड खेलने की रणनीति अपनाई है। अखिलेश यादव ने इकरा हसन, डिम्पल यादव और प्रिया सरोज को महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इकरा हसन, डिम्पल यादव कई बड़ी बड़ी जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी। अखिलेश यादव की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि सभी वर्गों की भागीदारी वाली पार्टी बनकर उभरना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि यदि वे कानूनी राहत पाकर सक्रिय राजनीति में लौटते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रामपुर जैसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उस समय सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव हुए थे। आजम खान पहले ही सार्वजनिक रूप से यह संकेत दे चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता हमेशा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना रही है और वह समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताते रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनके बयान और उनकी राजनीतिक स्थिति को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मौजूदा कानूनी मामलों में आजम खान को आगे चलकर बड़ी राहत मिलती है और वे सक्रिय राजनीति में वापसी करते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक में फिर से मजबूती मिल सकती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और मजबूत होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और उनका फोकस केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करना भी है। इस पूरे समीकरण में आजम खान, अखिलेश यादव और अन्य मुस्लिम नेताओं की भूमिका एक बार फिर निर्णायक मानी जा रही है, क्योंकि यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है और किसी भी पार्टी की जीत या हार में इसकी अहम भूमिका देखी जाती रही है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इस गठजोड़ और रणनीति के जरिए 2027 में एक बार फिर मजबूत वापसी कर पाएगी या नहीं, और क्या आजम खान की संभावित वापसी इस पूरी राजनीतिक कहानी को एक नया मोड़ देगी।